हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी पॉइंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7 साइंस का। चैप्टर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो स्टार्ट करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। सो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी देखो न्यूट्रिशन क्या होता है। प्लांट्स हमें पता है कि प्लांट्स क्या होता है। प्लांट्स का ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वैसे ही वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। वही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना ओन फूड प्रिपेयर करते हैं। मैं लिख देती हूँ, ओन फूड दे प्रिपेयर देयर ओन, देयर ओन फूड। वो अपना खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं। अब जैसे हम हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन और एनिमल्स हम अपना खुद का खाना प्रोड्यूस नहीं करते। हम किससे डायरेक्ट लेते हैं? हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप मानो हम प्लांट्स पे ही डिपेंड्स हैं। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। तो बिना वक्त गवाए हम हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? ओके, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है, ये बिल्कुल सिमिलर होता है। आपने न्यूट्रिएंट्स वर्ड तो सुना होगा, आप फैमिलियर हो उस वर्ड से क्योंकि क्लास 6 में हमने इसके बारे में ऑलरेडी लर्न कर रखा है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द एसेंशियल सब्सटेंसेस नीडेड बाय आवर बॉडी आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। अभी न्यूट्रिएंट्स से ही सिमिलर वर्ड है न्यूट्रिशन। अभी ये प्रोसेस होती है एक। सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, ये कैसी प्रोसेस होती है, सिमिलर ही है ये न्यूट्रिएंट्स से। द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड, ऑफ इनटेकिंग फूड। इस प्रोसेस में पहले फूड को इनटेक करेंगे एंड इट्स यूटिलाइजेशन। और क्या करेंगे इसका? यूटिलाइजेशन। अब आप कहोगे यूटिलाइजेशन क्या होता है? अब यूटिलाइजेशन होता है उसको एक तरह से आप कहो यूटिलाइज करना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। ओके, अभी मैं आपको इसको अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। अभी देखो, ठीक है, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम पहले तो फूड को इनटेक करेंगे। ठीक है, फूड को इनटेक करेंगे एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और फिर उसका यूटिलाइज करेंगे। अभी देखो एग्जांपल लो, जैसे कि हम हमारी डेली लाइफ में हमें एनर्जी चाहिए होती है जो कि हमें फूड से मिलती है, हमें पता है। तो जब हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है तो हम फूड खाते हैं, हम खाना खाते हैं। तो इनटेकिंग फूड मतलब क्या? एक तरीके से मानो जब आप फूड को अंदर लेते हो एनर्जी लेने के लिए, एंड इट्स यूटिलाइजेशन। अभी मैंने फूड खाया, उससे मेरे को मेरी बॉडी ने क्या यूटिलाइज किया? मेरे अंदर न्यूट्रिएंट्स आए, एनर्जी आई, उसके अंदर विटामिन मिनरल्स जो भी हैं वो मेरी बॉडी ने अब्सॉर्ब कर लिए, ले लिए अपने अंदर। दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो अभी बात करने वाले हैं, अभी हमने न्यूट्रिशन की बात करी, स्टार्ट करते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक। सेम है न्यूट्रिशन से ही सेम है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो हेजिटेट होने की जरूरत नहीं, कमेंट में आप मुझसे पूछ लेना। अभी हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन के कितने प्रकार हैं, कितनी तरह की न्यूट्रिशन होती है। तो अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? न्यूट्रिशन हमें ऑलरेडी क्लियर है कि क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। मैं लिख रही हूँ, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अभी 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। देखो,
अब ये न्यूट्रिशन है, ये दो तरह के होते हैं, हमें पता चल गया। एक तो होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, एक होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक होता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी देखो ऑटोट्रॉप्स क्या होती हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म that prepare their own food, their own food, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, मैं फिर से हाइलाइट कर देती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये और ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं। यही तो डिफरेंस है ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में। और हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक्स आर दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खुद का खाना प्रिपेयर नहीं करते। ओके, देखो ऑटोट्रॉप्स जो खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स जो खुद का खाना प्रिपेयर नहीं करते। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। अभी एग्जांपल ये है, प्लांट्स देखो। अब प्लांट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम सबको पता है, पर वो हम ना तो ह्यूमन बीइंग से खाना लेते हैं, ना वो किसी और पे डिपेंड ही नहीं है, वो खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं। देखो जैसे कि वो कौन से प्रोसेस से खाना प्रिपेयर करते हैं वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। सो अभी देखो, ठीक है, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट जो खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं। ओके, परफेक्ट। अभी देखो एग्जाम्पल प्लांट्स मैंने दिया, अभी ना तो वो ह्यूमन बीइंग्स पे डिपेंड्स हैं और ना वो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड्स हैं। देखो फोटोसिंथेसिस जो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, बट इसका बिल्कुल ऑपोजिट है हेटेरोट्रॉप्स। ये किसी से खाना प्रिपेयर खुद करते हैं, किसी से खाना नहीं लेते। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दे आर ओन सेल्फ डिपेंडेंस। प्लांट्स खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं, ये होते हैं ऑटोट्रॉप्स। अभी ये हैं, ये प्लांट से लेंगे, ये प्लांट से अपना खाना लेते हैं। और इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग्स जिसे हम अपना खुद का खाना प्रिपेयर नहीं करते, और एनिमल्स। ठीक है, एक्सेट्रा। अभी आप कहोगे नो मैम, क्योंकि हम तो खुद वेजिटेबल लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, उन्हें कुक करते हैं, स्पाइसी बनाते हैं और खाते हैं। बट यहाँ पे बात आती है कि आप लेट अस सपोज हम पोटैटो लाए, मैं मार्केट गई और मैं पोटैटो लेके आई। ओके, अभी वो पोटैटो जो मैं लाई हूँ वो मैंने बनाया नहीं। अब आप इसको कैसे मैम, वाई, बिकॉज सो बेटा ये इसलिए है क्योंकि वो जो पोटैटो है वो मैंने बनाया नहीं, मैं तो मार्केट से लाया हूँ, मार्केट वाले ने भी नहीं बनाया, शॉपकीपर ने भी नहीं बनाया। वो किसने बनाया, वो प्लांट्स ने बनाया। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने खुद का खाना प्रिपेयर किया, मैं ऐसे कहूँगी मैंने खुद का खाना कुक किया, मतलब कि पकाया, बनाया नहीं। तो हम ऐसे कहते कई बार कि हम खाना बनाते हो, तो बनाना नहीं पका दो, क्योंकि हम खाना खुद प्रिपेयर करते ही नहीं। हम हैं ऑटोट्रॉप्स, सॉरी हेटेरोट्रॉप्स, और प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉप्स। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखो बात कर लिया हमने प्लांट्स की। अब प्लांट्स खाना कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, ये हम इस टॉपिक को अभी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सो लेट मी रीड द बोर्ड फर्स्ट। सो आपने देखा होगा प्लांट्स एक प्रोसेस, शायद लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स ने सुना होगा। तो देखो
वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नाम की एक प्रोसेस होती है, उससे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ फोटोसिंथेसिस, PHOTOSYNTHIS, फोटोसिंथेसिस। स्पेलिंग आप लर्न कर लेना साइड बाय साइड। अभी स्पेलिंग्स कई बच्चों को लर्न नहीं होती तो आप ब्रेक करो, जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आपको लर्न हो जाएगी। अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? सो द प्रोसेस by which green plants make their food, या फिर प्रिपेयर भी कह सकते हो, prepare their food is called photosynthesis. Okay, so I hope आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अब आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फोटोसिंथेसिस होती है एक प्रोसेस, जैसे कि हम खाना बनाते हैं, हमारी कोई प्रोसेस नहीं होती क्योंकि हम खुद अपना खाना प्रिपेयर करते ही नहीं है। अगर हम प्लांट्स की तरह खुद खाना प्रिपेयर करते तो शायद हम अपनी कोई प्रोसेस बना पाते, हमारी प्रोसेस होती। बट अभी प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स की एक प्रोसेस होती है क्योंकि वो खुद खाना प्रिपेयर करते हैं। अभी वो प्रोसेस क्या होती है, उस प्रोसेस को हमने नाम रखा है फोटोसिंथेसिस। अभी देखो, द प्रोसेस बाय ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक ऐसी प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, देयर फूड देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें इतने खास इंग्रेडिएंट नहीं होते, वो अपने सराउंडिंग से ही अपने रॉ मटेरियल ले लेते हैं। अब वो क्या रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे हमें फूड कुक करने के लिए चाहिए होते हैं स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, वाटर, स्टोव, गैस, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। बट प्लांट्स पे से कुछ नहीं चाहिए होता है क्योंकि वो अपना ओरिजिनल खाना, रॉ मटेरियल जो सराउंडिंग्स होता है अपने आसपास से ही वो अपना खाना का रॉ मटेरियल ले लेते हैं। सो उसके मैं आपको दे देती हूँ फोटोसिंथेसिस के इंग्रेडिएंट्स के नेम होते हैं। फर्स्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एक होता है हमारा वाटर, और होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल भी होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वाटर भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है। सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं है तो सारे इंग्रेडिएंट्स फेल हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए हमें ये सारे A to Z इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अभी देखो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अभी कार्बन डाइऑक्साइड से आप बहुत सारे लोग फेमिलियर हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एक वो गैस होती है जो हमारे लिए बहुत, आप समझ लीजिए, पॉइजनस होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? सो ये थे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो फोटोसिंथेसिस में हमें चाहिए होते हैं। तो मैं बताया था आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पॉइजनस गैस मानी जाती है। हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। बट प्लांट्स के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लस ऑक्सीजन हमें रिलीज करते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी वाटर आपको पता है जो हमें आराम से मिल जाता है, जो हम उनके रूट्स में प्लांट करते हैं।
क्लोरोफिल क्या होता है, ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक है। देखो, क्लोरोफिल होता है, एक लीव होती है, जैसे कि ये लीव है, ठीक है। अब ये जो लीव है, इट्स अ लीव, आई एम राइटिंग। देखो ये लीव है, इसके अंदर एक क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का, आपने नोटिस किया होगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट। उसी पिगमेंट को ही तो हम कहते हैं क्लोरोफिल, जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कई लीव्स आपने देखी होगी ड्राई हो जाती है और वो ग्रीन रहती ही नहीं, वो चेंज हो जाती है येलो। तो वो क्यों चेंज हो जाती हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, जब उनके अंदर क्लोरोफिल बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल ना कि बराबर हो जाता है, तो वो येलो कलर की हो जाती है और दे बिकम ड्राई एंड दे फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना, ठीक है, वो गिर जाती है। ऑक्सीजन आपको पता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट सूरज की किरणें रोशनी उसके ऊपर आती है। अभी सूरज की किरणें जो हम सनलाइट कहते हैं, वो देखो, अब वो सनलाइट कौन लेता है, कैसे लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन लेता है, कैसे लेता है। पहले तो मैं आपको फोटोसिंथेसिस का एक फॉर्मूला बता देती हूँ, इसकी इक्वेशन अगर आपके एग्जाम में आए तो इसका इक्वेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मैं इक्वेशन बता रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर, शॉर्ट फॉर्म भी लिख देना आप, मैं लिख रही हूँ C2 and this is H2, ठीक है, CO2 और H2, ठीक है, चाहे आप इन्हें मत भी लिखो, ठीक है, मैं तो आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, अभी इक्वल टू किसकी होता है, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है, सनलाइट नीचे क्लोरोफिल, सनलाइट बाय क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू सनलाइट प्लस क्लोरोफिल इज इक्वल टू, इनका आंसर क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, CARBOHYDRATS। ओके, सो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू सनलाइट इज इक्वल टू क्लोरोफिल, आंसर आता है कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब ये है, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या सनलाइट या क्लोरोफिल लिया, क्या रिलीज किया हमारे लिए, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारा प्लांट्स ने दिया। तो प्लांट्स लेते कम है, हमें देखो कितनी इंपॉर्टेंट गैस देते हैं, जिससे हमारा सर्वाइवल हो रहा है ह्यूमन बींग्स और लिविंग थिंग्स का, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी क्लोरोफिल की बात चल रही थी और गैस वो कैसे लेते हैं, इसकी बात चल रही थी। तो मेन टॉपिक पे आते हैं